नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे पहले बेहतर सीखता है, तो किस अवस्था में सीखता है? ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त अवस्था में, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के दौरान। या तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था होती है, यानी 2 वर्ष से लेकर के 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक कारण होता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है। सी आपका कहता है कि व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है, या फिर किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिक कारण होता है वो आपका किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवांशिकता को डॉट 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 यहाँ पे आपको भरना है खाली स्थान। यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन ए है गत्यात्मकता, बी है स्थिर, सी है प्राथमिक, और डी है गौण। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, बी आपका स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो सीखने के किस सिद्धांत से, व्यवहारवादी, या संरचनावादी, या संज्ञानवादी, या फिर ऑप्शन डी है विकासवादी। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, या फिर सी है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर ऑप्शन डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या फिर वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है ये हमेशा सफल होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है उन्हें कार्य करने में आनंद नहीं आता। तो यहाँ पे अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है ये हमेशा सफल होते हैं, तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, तो उसको यही नहीं करना चाहिए कि उसे समकक्षियों से बच्चों को अलग नहीं करना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है?
शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या डी कहता है आपका पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या फिर बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना या अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और डी है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने का लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना ये नहीं माना जाता। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।